दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान राम से सुपर्णखा विवाह का प्रस्ताव रखती है तो लक्ष्मण गुस्से में क्यों उसकी नाक काट दे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब सुपर्णखा राक्षसी का भेष बनाकर आसमान में उड़ रही थी तो भगवान को नीचे बैठता देखती है तो भेष बदल कर उतर कर आती है भगवान के सामने। अपने चूड़ियों को खनखनाती है उनके सामने। राम आंखें खोलते हुए देखते हैं, कहते हैं, नमस्कार देवी, आपका परिचय। सुपर्णखा राम से कहती है, वैसे एक पुरुष को स्त्री की परिचय की क्या आवश्यकता है। सुपर्णखा कहती है, वैसे तुम पृथ्वी के परम तेजस्वी पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। राम कहते हैं, हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुपर्णखा कहती है, मैंने तीनों लोक छान मारे हैं परंतु अपने अनुरूप सुशील, सजीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर तुम जैसा ना कोई पुरुष है और मुझ जैसी ना कोई नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए मैं पति भाव रखकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी सुपर्णखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राम कहते हैं, राजकुमारी सुपर्णखा? सुपर्णखा कहती है, हाँ, त्रिलोक विजयी लंकेश्वर रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि कुलस्थ की पौत्र, महात्मा विश्रवा का पुत्र, महाबली महातेजस्वी त्रिलोक विजयी महाराज रावण हमारे भाई हैं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल वन स्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है, और दो पराक्रमी योद्धा खर और दूसर भी मेरे भाई हैं। वीरताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। राम कहते हैं, प्रसन्नता हुई तुम्हारा परिचय पाकर। सुपर्णखा कहती है, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी और जटाधारी के भेष में और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? राम कहते हैं, देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना ही होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ। राम। सुपर्णखा कहती है, राम। राम कहते हैं, असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक किस भावना से आए हैं। सुपर्णखा कहती है, तुम्हारे दर्शन से ही हमारा मन आसक्त हो गया है तुम पर। तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संयोग अजोड़ होगा। राम कहते हैं, आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? सुपर्णखा कहती है, नहीं वीर पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारे सुंदर सजीले रूप ने मुझे अपने सपनों का कंद मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। राम कहते हैं, मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी लकड़ी सी काठ की पुतली में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम पर इस पे दया आती होगी तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं, किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ और तुम जैसी स्त्री सौत का सहन कैसे करेगी? फिर लक्ष्मण कहते हैं, भाभी जी, मैं वन से तुम्हारे लिए सूखी सूखी लकड़ियाँ लाया हूँ। सुपर्णखा कहती है, ये कौन है तुम्हारे ही जैसा सुंदर और सजीला? राम कहते हैं, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। सुपर्णखा कहती है, अकेला है? राम कहते हैं, हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। राम कहते हैं, तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी। तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। सुपर्णखा लक्ष्मण से कहती है, क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? लक्ष्मण कहते हैं, कहिए, आपको क्या कष्ट है? सुपर्णखा कहती है, कष्ट नहीं,
मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। लक्ष्मण कहते हैं अभी तो आप कुछ भैया से याचना कर रही थी। सुपर्णखा कहती है उस अभागे ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है, छोड़ो उसे। मैं तुम्हारे योग्य हूँ और तुम मेरे योग्य हो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। लक्ष्मण कहते हैं भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं? हे गजकामनी, कहाँ तुम स्वामी बनने के सपने देख रही हो? लक्ष्मण कहते हैं हे गजकामनी, कहाँ तुम स्वामी बनने के सपने देख रही हो? मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ वहां जाकर अपने मनोकामना की याचना करो। सुपर्णखा गुस्से में कहती है मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक क्षुद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने मैं इसे अभी खा जाऊंगी। हाँ। राम कहते हैं लक्ष्मण, मैं इसी समय इसे चबाकर खा जाऊंगी। तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे? राम के कहने पर लक्ष्मण सुपर्णखा की नाक काट देते हैं। सुपर्णखा कहती है काट दी मेरी नाक, काट दी मेरी नाक। यदि तुम दोनों की इस दंड कारण वन में चिता ना जला दी, मेरा नाम सुपर्णखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरा भाई नहीं। राम कहते हैं बेचारी अबला। लक्ष्मण कहते हैं भला कहो भैया। राम कहते हैं फिर भी अच्छा नहीं हुआ। लक्ष्मण कहते हैं बुरा क्या हुआ? राम कहते हैं स्त्री थी। लक्ष्मण कहते हैं दुराचारणी दुष्टा थी। लक्ष्मण कहते हैं महर्षि विश्वामित्र ने ताड़का का वध करते समय यही कहा था, ऐसी दुष्टा नारी का वध करने में कोई दोष नहीं। हमने तो केवल भैया उसकी नाक काटी है। राम कहते हैं जब एक लज्जाहीन स्त्री कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता। वह तिरस्कृत होकर अपना और दूसरों का सर्वनाश कर सकती है। दोस्तों अब तक की वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।